हेलो दोस्तों, माय नेम इज मनोज कुमार नंदनवाल और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टर एंड हाउ इट वर्क, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी रिले के ऊपर कि रिले किस तरीके से काम करती है, तो उसके बारे में हमने डिटेल से आपको बताया था। तो दोस्तों उसी लेक्चर को हम आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमने रिले बताया था और आज हम कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं, दोनों सेम चीजें हैं, सेम ही वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करती हैं। तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टर एंड हाउ इट वर्क। ठीक है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम चलने वाले लोड को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसी स्विचिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम जो हमारा लोड है, जो हमने लोड लगाया हुआ है, उसे हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। कब हमें उसे ऑन करवाना है, कब ऑफ करवाना है, इन सभी चीजों को हम उसमें यूजेस में ले सकते हैं। और इसके अलावा हम जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, देखिए कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग हम मुख्यतः 3 प्रकार से कर सकते हैं। किस किस तरीके से कर सकते हैं? मोटर को ऑपरेट कराने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए और इंटरलॉकिंग के लिए। इन 3 यूजेस में हम कॉन्ट्रैक्टर को यूज में ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट में है मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए, फिर उसके बाद में कंट्रोलिंग के लिए और फिर उसके बाद में इंटरलॉकिंग के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए मोटर को ऑपरेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर किस तरीके से हम ऑपरेट करवाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के साथ में। तो सबसे पहले देखिए, मोटर को ऑपरेट कराने के लिए हम सप्लाई से आने वाली टर्मिनल को पहले हम कॉन्ट्रैक्टर के L1, L2 और L3 जो कि हमारे पावर सोर्स होते हैं, पावर टर्मिनल जो होते हैं, उस पे हम लगाते हैं। यानी कि L1, L2, L3, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 से जोड़ते हैं तथा कॉन्ट्रैक्टर के आउटपुट टर्मिनल पर क्या होता है, T1, T2, T3 जो कि मोटर के जो हमारा आउटपुट जो सेक्शन होता है उसमें होता है, जहां से हम वायर को निकाल करके मोटर को जोड़ते हैं। ठीक है, मोटर में ले जा करके जोड़ते हैं। इस प्रकार हम मोटर का कनेक्शन कर देते हैं। ओके, अब आपको मैं कॉन्ट्रैक्टर दिखा देता हूँ। अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है तो आपने कॉन्ट्रैक्टर को देखा होगा भली भांति। देखिए इस तरीके का कॉन्ट्रैक्टर होता है। ये एक सिनाइडर कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर है और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो टर्मिनल है ये हमारे कंट्रोलिंग वाले टर्मिनल है ये, और ये वाले जो है हमारे L1, L2, L3 ये हमारे पावर सेक्शन के कंट्रोलर है, तो पावर सेक्शन के टर्मिनल है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे T1, T2, T3 यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारे इनपुट सोर्स हैं। क्या है? इनपुट सोर्स हैं, जहाँ से हम लाइन वोल्टेज को देते हैं, यानी कि 3 फेज सप्लाई को हम यहाँ से देते हैं। और ये हमारा आउटपुट सोर्स है। क्या है? आउटपुट। ठीक है, जहां से हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे और यहाँ पे इसके बाद में क्या लगी रहेगी, मोटर लगी रहेगी और मोटर को हम इससे कंट्रोल करवा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं हम कि इसकी जो इंटरनल डायग्राम होता है वो किस तरीके से वर्किंग करता है, उसे हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पे आगे हम देखते हैं इसके इंटरनल डायग्राम के बारे में। देखिए इस तरीके का इसका इंटरनल डायग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेक्शन है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर देखा होगा तो आपको पता होगा, ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे कॉइल है, कॉन्ट्रैक्टर की कंट्रोलिंग कॉइल है, जो कि A1 और A2 है। क्या है? A1, A2 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉइल। ठीक है, और ये जो है L1, L2, L3 ये और ये वाले हमारे पावर टर्मिनल है। क्या है? पावर टर्मिनल L1, L2, L3। और ये वाले जो है ये हमारे कंट्रोलिंग वाले टर्मिनल, यानी कि एक ये वाला NC है और ये वाला क्या है, NO। ये वाला हमारा NC हो जाएगा और ये वाला हमारा NO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NO, यानी कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। यानी कि यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। ये हमारा कंट्रोलिंग कॉइल है और ये हमारा पावर टर्मिनल है L1, L2, L3। यहाँ से हम वोल्टेज लेंगे जो कि हमारी 415 वोल्टेज होगी। कितनी होगी? 415। ये मोटर को ऑपरेट करवाने, 3 फेज मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें 415 वोल्टेज चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारे आउटपुट टर्मिनल है जिसे हम मोटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन जो दिख रही है आपकी, ये वाली क्या है, एक
प्लंजर है, जब भी हम इस वाले सोर्स पर A1 और A2 पर यहाँ पर फेज दे देते हैं और यहाँ पे हम न्यूट्रल दे देते हैं, यहाँ पे क्या देंगे, फेज देंगे और यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉइल है ये हमारी ऑपरेट हो जाती है। ये वाली कॉइल क्या होगी, हमारी ऑपरेट होगी, और जैसे यहाँ ऑपरेट होगी तो यहाँ क्या मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट बनता है तो जो ये प्लंजर जो होता है ये अभी फिलहाल में इस तरीके से है, तो ये क्या होगा, ये प्लंजर हमारा इस तरीके से इसे धक्का दे देगा, इस तरीके से धक्का देगा। यहाँ से जब धक्का देगा ना, इस तरीके से जब धक्का देगा तो ये क्या करेगा, ये वाली जो कॉइल के अंदर जो ये पावर टर्मिनल के जो प्लंजर है ये क्या करेंगे, ये वाले इस तरीके से मूव करेंगे। यहाँ जब मूव करेंगे तो ये इससे और इससे आपस में टकरा जाएगा, इसी तरीके से ये वाला और ये वाला आपस में टकरा जाएगा, ये और ये आपस में टकरा जाएगा, तो ये तीनों टर्मिनल आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा पावर सोर्स निकलने लग जाएगा, यानी कि वोल्टेज हमारे मोटर तक पहुंच जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये जो एनओ वाला है ये हमारा एनओ है, ये हमारा एनसी है, तो ये जो कॉइल ऑपरेट होगी तो क्या करेगी, ये एनओ वाला तो इससे यहाँ पे टच हो जाएगा और ये एनसी वाला यहाँ से हट जाएगा, तो ये एनओ बन जाएगा और ये हमारा एनसी बन जाएगा। ठीक है, इसे हम ऑक्सिलरी कांटेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी कांटेक्ट बोलते हैं इसे हम, है ना। और यहाँ पे देखते हैं, हम आगे की तरफ देखते हैं तो देखिए अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से वर्किंग करता है, एक एनिमेशन के द्वारा हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर में ये A1 और ये A2 पॉइंट है। यहाँ पे जैसे ही सप्लाई आ रही है तो ये हमारी कॉइल ऑपरेट हो रही है, ये हमारी कॉइल ऑपरेट हो रही है, तो और कॉइल ऑपरेट होने पे क्या हो रहा है, ये जो प्लंजर जो लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे ये ऑपरेट हो रहा है तो ये आपस में इन दोनों को जोड़ दे रहा है, यहाँ से इन दोनों को जोड़ दे रहा है, यहाँ से इन दोनों को जोड़ दे रहा है, और यहाँ से हमने क्या करा है, इससे मोटर जोड़ी हुई है और मोटर हमारी ऑन हो जाती है। क्या होती है, मोटर ऑन हो जाती है। इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्टर वर्क करता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।